हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये वुलन पोशाक बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये 4 से 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को आप आसानी से पहना सकते हैं इस पोशाक को, इसी साइज़ की बना करके। और ये इसकी पगड़ी बहुत ही सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए, पीछे से मैंने एक ही चुटपुट लगाई है। इस तरह से इसे आप बन करके पहना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कलर में ऊन ली हुई है, एक ये और एक ये वाइट। और हम 4 से 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की पोशाक बना रहे हैं विंटर में पहनाने के लिए वुलन पोशाक। और पहले हम चोली बनाएंगे। चोली को हम वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये ऊन कुछ इस तरह की है। इसमें जो है 3 लेयर हैं। ये देखिए, काफ़ी पतला आता है ये ऊन। आप कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला मैंने देखिए इस तरह का जो आता है, ये वाला लिया हुआ है। आप कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्ट ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने जो है क्रोशिया हुक ली हुई 10 देखिए 10 नंबर की। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। तो चेन आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, इस तरह से। ये देखिए, और ये इस तरह से पहले ऐसे लगाएंगे हुक को और इस तरह से घुमा करके, और ये इस तरह से एक चेन आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम नॉट लगाएंगे एक। ये देखिए, नॉट को हमें पूरा नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरह से लगाएंगे नॉट को। और यहाँ पे हुक को हम डाल लेंगे। इधर से नीचे से हम खींच लेंगे इसे, तो ये छोटी हो जाएगी। अब ये देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमने टोटल 17 चेन बनाई है। अभी देखिए, एक चेन हमारी हुक में है और दूसरी वाली चेन को हम छोड़ देंगे। जो तीसरी नंबर वाली चेन है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से लूप लेंगे, एक चेन को छोड़ देंगे, दूसरी वाली चेन में आएंगे और यहाँ से इस तरह से 3 फंदे हो गए। 3 से हम 2 करेंगे और 2 से 1, इस तरह से। तो अब ये जो हमने 2 चेन थी, एक चेन हमारी हुक में थी और एक चेन को हमने छोड़ा था। ये टोटल 2 चेन हो गई और 2 चेन जो हुई उन्हें हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई ए सेम चेन में। अब हम फिर से लूप लेंगे। इसके अगली वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 से 2 किया, 2 से 1। अब इसके अगली वाली में आएंगे 1, ये 3 किया, 3 से 2, फिर 2 से 1। तो ये देखिए, अब इसी चेन में, सेम चेन में जिसमें हमने बनाया है, इसी में 2 बार हमें बनाना है। तो एक बार ये हम बना चुके हैं, एक बार और बनाना है। इस तरह से एक बार और बना लिया, 2 बार हो गई। अब इसके अगली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अगली वाली चेन में बनाएंगे 2 बार, 1 और सेम चेन में ही 2 बार बनानी है। तो ये हमने 2 बार बना ली। इस तरह से सेम इसी तरह से एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार बना करके हम अपना फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे सेकंड रो। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के इसको पलट लेंगे इस तरह से, और सेम चेन में ही ये हमारी एक जो ये वाली चेन है, लास्ट वाली चेन, इसमें हमारी एक ही डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब हम इसी चेन में एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली में हम एक बार बनाएंगे और फिर इसके बाद वाली में एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली में हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 बार। और अब हम फिर इसके बाद वाली में एक बार बनाएंगे
और फिर एक बार बनाएंगे, मतलब 2 बार हम एक बार बनाएंगे, और फिर तीसरी वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 और 2 में एक बार बनाएंगे, और फिर उसके अगली वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बना करके सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सेकंड रो बना करके भी कंप्लीट कर लिया है। एक चेन में 2 बार, फिर उसके बाद तीसरी और चौथी चेन में 1 बार, और फिर चौथी चेन में 2 बार बना करके डबल क्रोशिया सेकंड रो कंप्लीट किया है। अब हम अगर ज़्यादा बड़े गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम जो थर्ड रो बनाएंगे वो भी डबल क्रोशिया से बनाएंगे। ये हम थोड़ा छोटी चोली बना रहे हैं 4 या 5 नंबर तक के गोपाल जी के लिए, तो हम यहाँ पे जो थर्ड रो बनाएंगे वो सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए सिर्फ एक चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे, और सेम चेन में ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से लूप नहीं लेना होता है। और इसके अगली वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे, फिर से अगली वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे, और उसके अगली वाली चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हमें जैसे हमने सेकंड रो बनाया था वैसे ही हम थर्ड रो भी बनाएंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, और दूसरी और तीसरी चेन में एक बार, और फिर चौथी चेन में 2 बार, फिर उसके बाद 1 और 2 चेन में एक बार, फिर अगली चेन में 2 बार। इसी तरह से हम थर्ड रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये तीसरा रो बना करके कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया से। अब हमें इसे मार्क करना है स्लीव्स के लिए। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, और जिस साइड हमारा बंद है ये बंद साइड है, इस साइड हम छोटा मार्क करेंगे, और ये दोनों मार्क बराबर रखेंगे। ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा, और ये वाला छोटा रहेगा, मतलब इससे आधा रहेगा। ये देखेंगे अगर तो ये 1 उंगली भर आ रहा है, और ये 2 उंगली ये वाले। और सेम मार्क हम इधर भी कर लेंगे सामने इसके। यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में ये चेन में तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। इसके अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगली वाली चेन में मार्क तक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, हमने मार्क तक जो है डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो अगला वाला मार्क है हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने मार्क तक बना लिया है डबल क्रोशिया। और अब हम इसके बाद जहाँ पे ये अगला वाला मार्क है यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम अब यहाँ तक लास्ट तक डबल क्रोशिया सभी में बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने लास्ट तक बना लिया है। अब हम इसके आगे घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेर बनाने के लिए भी हमें जैसे हमने चोली में बढ़ाए हुए थे फंदे, उसी तरह से इसमें भी बढ़ाएंगे। सबसे पहले 2 चैन बनाएंगे, पलट लेंगे। सेम चैन में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बार तो हमारी 2 चैन जो बनाई थी वो काउंट हो गई, और एक बार हमने बना ली। इसके अगली चैन में हम 1 बार बनाएंगे, फिर इसके अगली चैन में 1 बार बनाएंगे, और इसके बाद वाली में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने घेर का जो है फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट करेंगे। तो घेर हमारा कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये फर्स्ट रो बना करके घेर का कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 2 बार, और उसके बाद 2 चेन में एक बार, फिर अगली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो भी हमें इसी तरह से बनाना है। एक चेन में हमें 2 बार, और उसके बाद वाली 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, और उसके अगली वाली चेन में 2 बार। इसी तरह से हम अपना घेर का सेकंड और फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। हमने घेर के जो है 2 रो बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट और सेकंड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे थर्ड रो बनाने से पहले घेर का इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये जो हमारी पहली वाली चेन है, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो किस तरह से हमें ना लूप लेना होता है, इस तरह से कुछ नहीं करना होता है। जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हम यहाँ से इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ से लूप लेकर के पहले इस चेन से निकालेंगे इसे,
और फिर जो चेन पहले वाली थी उससे भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमें ज्वाइंट करना होता है। अब यहाँ पे एक चेन, दो चेन बना ली हमने, और अब हमें पलटना नहीं है, इस तरह से पलटना नहीं है, इसी तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चेन में एक ये डबल क्रोशिया हो गई, और सेम इसी चेन में एक बार हम और बना लेंगे, और अब इसके अगली वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे। अब हमें कई सारी चेन में पहले तो हम एक एक बार बना लेंगे, और उसके बाद लगभग 3 या 4 चेन में हम एक बार बनाएंगे, और उसके बाद वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये धीरे धीरे हमारा घेर जो है वो बढ़ता रहेगा, कि घेर जो है इस तरह से बढ़ता है गोलाई में। तो जब हम डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे तो ये घेर बढ़ता रहेगा। तो ये हमने इस चेन में 2 बार बना ली है, बाकी हमने 1 2 3 4 चेन में एक एक बार बनाया हुआ है। इसके बाद हम फिर से 4 चेन में एक बार बनाएंगे, 5वीं चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले रो में भी हमें इसी तरह से करना है। 4 या 5 चेन में एक एक बार बनाएंगे, और उसके बाद हम 2 बार बना देंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें जितना बड़ा घेर चाहिए उतना बड़ा हम घेर बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम ये वाला रो बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमने लास्ट तक जो है बना लिया है। यहाँ से हमने ज्वाइंट किया था, ये देखिए नीचे वाली चेन से। अब हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये जो हमने चेन बनाई हुई थी 2, जो हमारी पहली डबल क्रोशिया थी, उसी से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया। अब हम ये वाली ऊन लगा देंगे। डिजाइन हम नीचे बॉर्डर में बनाएंगे, तो हमें सिर्फ ऊन लगानी है यहाँ पे। इस तरह से तो यहाँ पे हम 2 चेन बना देंगे। यहाँ पे हम नीचे ऊन में गांठ लगा देंगे ताकि ये निकले ना। और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने ये वाला रो बनाया था, 3 या 4 चेन में हम एक एक बार बनाएंगे, और उसके अगली वाली चेन में 2 बार। तो सेम चेन में हम पहले तो 2 बार बना लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसके बाद एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे, मतलब हमें 3 या 4 चेन में एक एक बार बनाना है, फिर उसके अगली चेन में 2 बार। इसमें हम 2 बार बना लेंगे। तो इसी तरह से इस कलर से हम एक रो बनाकर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम फिर से ये व्हाइट वाली ऊन यहाँ से कट नहीं करेंगे, ऊपर इसी तरह से लगा करके यहाँ पर आएंगे, पूरा इधर से बिनते हुए यहाँ तक आके स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर व्हाइट वाली ऊन से एक रो बनाएंगे, उसके बाद हम फिर इस ऊन से डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम एक रो इससे और एक रो व्हाइट वाली ऊन से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ग्रीन वाली ऊन के बाद में व्हाइट वाले से 2 रो बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये एक ग्रीन वाला और ये 2 रो व्हाइट ऊन से बनाकर के कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, बॉर्डर। तो इसे हम खींच लेंगे, इसे भी कट नहीं करेंगे व्हाइट वाली ऊन को। ग्रीन वाली ऊन हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम टोटल 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमने बना ली है। अब ये देखिए, जिस चेन में है उसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद वाली से काउंट करेंगे 1 2, और जो तीसरी वाली चेन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो तीसरी वाली चेन है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। उसके बाद जिस चेन में है ये उसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद से हम काउंट करेंगे 1, इस तरह से देखिए, ये देखिए, इस चेन को छोड़ देंगे 1 2 3, तीसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे,
5। इसी तरह से हम तीसरी वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से जाली जैसा बना करके हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हम लास्ट तक बनाते हुए आ गए हैं। अब हमारे लास्ट में कितनी चेन बच रही हैं? 1 2 3। तीसरी चेन में हमें बनाना था इस तरह से, तो हम इसमें ना बना करके ये जो हमारी ये पहली वाली चेन है, इसमें हम टोटल हमने 8 चेन बनाई हुई थी। तो 8 में 1 2 जो तीसरे नंबर वाली चेन है, यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो गया है पूरा ही घेर। तो ये इतना बनाने के बाद में अब ये देखिए, हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। हमने 5 चेन बना ली है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें इस तरह से पलटना है इसे, और पलट करके हमने इस वाली लाइन में ये 5 चेन बनाई हुई थी, और इसके पहले वाली लाइन में, मतलब इधर से देखेंगे तो इसकी पहले की लाइन ये वाली लाइन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से पलट करके, और इस वाली लाइन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। अब ये हमारा उल्टा है, हम इसे 3 चेन बनाने के बाद में फिर से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में अब ये जो ऊपर वाली जाली बन गई है, इसमें हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये देखिए, 10 बार हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब देखिए इस तरह से आ रहा है। ये ऊपर वाली जो जाली थी, इसमें हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद में हम ये वाली जो लाइन है, यहाँ से इस तरह से फंसा करके डबल क्रोशिया बनानी है हमें 5 बार। यहाँ पे हमने 10 बार बनाई, और यहाँ पे हम इसमें फंसा करके 5 बार बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, ये इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए क्या करना है। इसकी जो बाद वाली चेन है, ये वाली जाली की, ये एक यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, दूसरी वाली में हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाई है, और तीसरी वाली जो है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद में हम फिर से, ये हमारा एक पूरा बन गया डिज़ाइन का। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो क्या करना है, 5 चेन बनानी है। सबसे पहले हमने 5 चेन बनाई थी, तो 5 चेन बना लेंगे। 3 4 और 5। 5 चेन बनाने के बाद में हमने क्या किया था, पलटा था, तो इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में जो इसकी पहले वाली चेन थी, ये देखिए, ये वाली चेन यहाँ पे, जहाँ से हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, ये देखिए जाली जैसी बनी हुई है, यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो यहीं पे हमें इसके पहले वाली चेन में हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे 5 चेन बना करके। ये हमने बना ली। 5 चेन ज्वाइंट करने के बाद में हमने बनाई थी 3 चेन, तो हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद में हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाई थी। 10 बार डबल क्रोशिया जो हमने 5 चेन की जाली बनाई थी उसी में बनाया हुआ था, तो इसी में हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, सॉरी, यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद 10 डबल क्रोशिया बनाने में, तो ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 बार डबल क्रोशिया बन गई इस तरह से। अब हमने क्या किया था, 5 बार डबल क्रोशिया बनाई थी इस वाली चेन में, इसके जस्ट बाद वाली में बनाई थी दूसरे में। यहाँ से हमने स्टार्ट किया बनाना इसी चेन में, जहाँ से हमने 5 चेन बनाना स्टार्ट किया था, वहीं पे उसी वाली चेन में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 और ये 5। तो ये 5 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब ये देखिए इस वाली जाली में हमने बनाई और इसके बाद वाली जो ये जाली है इसमें हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये ज्वाइंट किया। अब हम यहाँ पे फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद में इसे पलटेंगे और पलट करके इसके पहले वाले जो हमने ये जाली थी यहाँ पे ऊपर ये देखिए एक होल जैसा है, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। फिर 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने ये 2 फूल बनाए हुए हैं, ये 2 फूल इसी तरह से हम पूरे ही घेर में इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। तो ये देखिए ये आखिरी तक मैंने बना लिया है। ये लास्ट में इस तरह से ये बच रहा है। तब देखिए किस तरह से हमें बनाना है इस डिज़ाइन को। यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अगली चेन में ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और उसके बाद में 5 चेन बनाएंगे फिर से, 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से। ये डिज़ाइन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं आ रही है 5 चेन बनाने के बाद में। ये देखिए तो हम एक बार इसी तरह से और बनाएंगे। पलट लेंगे, बैक वाले पे आएंगे जहाँ ये जाली सी बनी हुई है ये वाले पे, और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर से पलटा और यहाँ पे इसी तरह से 10 बार डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाई थी 10 बार और फिर 5 बार बना लेंगे। अब ये देखिए नीचे से हम वाइट वाले से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए वाइट वाली हमने कट नहीं की थी, जहाँ से हमने ये डिज़ाइन ये बनाना स्टार्ट किया था वहीं से हम इसे वाइट वाली ऊन को लेंगे। और ये देखिए ये जो जालियाँ बनी हुई ये देखिए इस तरह से ये जो जाली बनी हुई इन्हीं में हमें फंसा करके डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने फंसा लिया उनको। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद में 6 बार डबल क्रोशिया इसी जाली में हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया बन गई। इसे बड़ा कर लेंगे। और ये देखिए ये इस तरह से फूल बन के तैयार हुआ है। अभी जो पहली वाली हमने चेन बनाई थी इससे हम क्रोशिया हुक को डालेंगे अंदर और ये हम निकाल लेंगे। ये वाला जो हमने बड़ा किया था इसे हम इधर निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये गोल जैसा बन गया, मोती जैसा। इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन बनाई। अब 5 चेन बनाने के बाद में ये जो अगली वाली जाली है ये देखिए, ये अगली वाली जो जाली है यहाँ पे हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इस जाली में आ गए
तरह से फंसा लिया। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जाली में। 1 2 3 4 5 और 6, इसे बड़ा किया। अब ये देखिए, ये जो फूल बन के तैयार हुआ है इस तरह से, यहाँ से पहली वाली चेन से हम फिर से डालेंगे क्रोशिया हुक को। जो हमने ये फर्स्ट 3 चेन बनाई थी, तीसरी चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन थी उसी से हम डालेंगे क्रोशिया हुक को, और ये वाला फंदा इधर हम निकाल लेंगे। ये फिर से बॉल जैसा बन गया। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। 5 चेन बना करके फिर इधर जाली में आ गए। ये जो जाली है इस जाली में जोड़ दिया इसे 5 चेन बना करके, और 1 2 3 चेन। फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बॉल बना लेंगे और इस बॉल को हम इस तरह से इधर निकाल देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ईजिली जो है इधर निकल आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे एक बड़ा मोती भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऊन से नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं, बड़ा सा एक कोई भी। तो इसी तरह से हम पूरे ही सर्कल में जो है घेर में बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे जो है बना लिए बॉल जैसे जो बनाए थे ऊन से, और यहाँ पे इसे ऊन को हम इस तरह से निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, और ये वाली जो ऊन है इसे भी बैक साइड पे ले जा करके दोनों को ही आपस में लगा करके गांठ लगा देंगे, दोनों ही ऊन का। बाकी उनको कट कर लेंगे। सभी बॉल्स को हम इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे डिज़ाइन के, और अब हम इसकी पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी पहले हम वाइट ऊन से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चैन बनाएंगे। 1 ये देखिए, ये हमने टोटल 45 जो है चेन बना करके तैयार की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमें किस तरह से मेज़र करना है, हमें कितनी चैन बनानी है गोपाल जी के लिए, किस साइज़ के लिए। तो मान लीजिए ये गोपाल जी के सर की गोलाई है, ये मैंने बोतल ले ली हुई है, तो ये गोलाई हम मान लेते हैं कि ये गोलाई है। तो ये ऊन तो हमारी कटी हुई, काट देंगे इसे बाद में। और यहाँ से हमें चैन बनाई है, तो यहाँ से हमें मेज़र करना है, इस तरह से मेज़र करना है। एक राउंड हमें पूरा, हमें खींचना नहीं है उनको बिल्कुल भी, हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से एक राउंड हमें गोपाल जी के सर पे पूरा लगाना है, और एक राउंड आधा इस तरह से। जैसे कि देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक आधा इसका, तो एक राउंड हमें आधा रखना है। आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आधा आधा हमें मेज़र करना है। तो इतनी लंबी हमें चेन बनानी है गोपाल जी के सर को मेज़र करके। अब इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखा था कि हमने कुछ इतना सा, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था चैन से, इतना सा ज़्यादा आ रहा था। और तो वो जो एक्स्ट्रा चैन हम बनाते हैं बाद में, उसके लिए ज़्यादा यहाँ से लूप लेंगे। एक चैन क्रोशिया हुक में है, दूसरी चैन को छोड़ करके तीसरी वाली जो चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से हम सारी ही चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इतना कर लेते हैं, सारी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमने डबल क्रोशिया से एक रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाली ऊन लगा लेंगे इसमें, और वाइट वाली ऊन को कट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये वाली ऊन लगानी है अभी। इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें वाइट वाली में से हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हम कट करेंगे वाइट वाली को, इस तरह से गांठ लगा करके। लगा लिया, और अब हम इसे कट कर लेंगे थोड़ी दूर से। और कट करने के बाद में ये देखिए, इस तरह से इसी वाइट वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया हुक, और यहाँ से एक, ये एक बन गया, और ये दो चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद में यहाँ से हम उनको बाहर नहीं करेंगे,
इस तरह से इसी के ऊपर लगा लेंगे ताकि ये ऊन खुले ना बाद में। तो इसी तरह से हम इसे लगाते चलेंगे ऊन को, और यहाँ से हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। एक ये बन गई, 2। ऊन को हमें इसी के बीच में रखना है, ना इधर निकालना है ना इधर निकालना है, हमें बीचों बीच में ऊन को रखना है ताकि ऊन निकले ना और ये ऊन जो बिनाई है हमारी वो खुले ना। इसी तरह से हर एक क्रोशिया में वो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद में जब यहाँ तक हम पूरा बना लेंगे तो ये वाली ऊन हम गांठ लगाकर कट कर लेंगे। जैसे हमने इस वाली में गांठ लगाया था वाइट और ग्रीन वाली में, वैसे ही हम आगे भी गांठ लगा लेंगे वाइट वाली ऊन जोड़ करके, और एक रो हम वाइट ऊन से और बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ये वाली ऊन और ये वाली वाइट वाली ऊन से बना करके तीसरा रो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड और थर्ड रो अब यहाँ से ऊन में गांठ लगा करके उनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इतना हो गया, गांठ लग गई। अब मैं इस तरह से जो उल्टा हाथ है वो ऊपर आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मैं इसी तरह से बना रही हूँ। इस तरह से जितना हमें यहाँ पे गोलाई चाहिए उतनी हम छोड़ देंगे और बाकी को हम टक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से टक करेंगे। ये जो खुला साइड है इस तरह से। और ये वाला हिस्सा भी इधर ला करके अंदर साइड कर देंगे। तो ये पगड़ी बनके तैयार है इस तरह से। और ये पोशाक में मैंने जो है ये भी ऊन कट की है। तो ये देखिए ये मैंने पीछे से चुटपुट एक लगा ली है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चुटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ी पोशाक बना रहे हैं तो 1 चुटपुट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं इस तरह से। और ये पगड़ी इसकी। तो पोशाक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।